लाइव इन 13 आवर्स, ये क्या बता रहा है हमें? पता नहीं भाई। चलो इधर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक जार दूध से भरा हुआ है, एक आदमी 18.75% मिल्क जार से बाहर निकालता है, उसको रिप्लेस करता है नमक के सॉल्यूशन से। अच्छा, उसने इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया, जिससे कि 4 लीटर 394 ml मिल्क लेफ्ट रह गया जार में, बाकी सॉल्ट सॉल्यूशन आ गया। तो मिल्क का इनिशियल अमाउंट कितना था? ऐसा सवाल तो मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। चलो ये वाला हम डिस्कस करेंगे। यस, ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 39। अब मैं आपको 4-5 सवाल कराऊंगा यहाँ पे, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको पढ़ना आपको ढंग से। चलो इधर देखो, 24 लीटर निकाला जाता है एक वाइन के बर्तन से और उसको फिल किया जाता है वाटर से। इस प्रोसेस को 3 बार और रिपीट किया गया, और 3 बार रिपीट करने के बाद वाइन का रेशियो वाटर का 3 बार और रिपीट किया गया। देखो एक बर्तन है, इस तरीके से सुनना, इसमें 24 लीटर जो है तुम्हारा वाइन था। कितना था? 24 लीटर वाइन थी। हमने उसमें कुछ क्वांटिटी निकाल के इसको पानी से रिप्लेस किया, और इस प्रोसेस को हमने 3 बार और किया, और 3 बार और दोहराने के बाद बर्तन में टोटल प्रोसेस कितनी बार रिपीट किया? 4 बार। बर्तन में वाइन से वाटर का जो रेशियो है वो 16:65 हो गया। अगर बर्तन में वाइन से वाटर का रेशियो 16:65 हो गया, तो आपसे पूछा है कि कितना वाइन स्टार्टिंग में इनिशियली था, ये बताइए। क्या वो विशाल, क्या दिख रहा है? 24 लीटर निकाला जाता है, 24 लीटर निकाला जाता है इसमें से। एक बर्तन है, इसमें वाइन भरा हुआ, इसमें से 24 लीटर निकालते हैं, उसको पानी से रिप्लेस कर देते हैं वाटर से, फिर मिक्सचर को निकालते हैं, फिर वाटर से रिप्लेस करते हैं, फिर मिक्सचर को निकालते हैं, फिर वाटर से रिप्लेस करते हैं। टोटल प्रोसेस कितनी बार किया गया है? 4 बार। और 4 बार करने के बाद वाइन से वाटर का रेशियो 16:65 हो गया। तो बताइए कितना वाइन था इनिशियली? बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप मुझे बताओ कि अगर स्टार्टिंग में, अगर करंट में वाइन 16 यूनिट है और वाटर 65 यूनिट है, तो टोटल मिक्सचर कितना होगा? टोटल मिक्सचर कितना होगा? टोटल हो जाएगा 16 + 65 81 होगा कि नहीं होगा? 81 होगा कि नहीं? अरे भैया मैं हमेशा किस पे बात करता हूं? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाइन, वाइन की बची हुई क्वांटिटी और मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी का ये जो रेशियो होगा, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाइन और ये जो मिक्सचर है इसकी टोटल क्वांटिटी का जो रेशियो होगा, क्या ये 16:81 होगा कि नहीं होगा? पर ये बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं अंशुराज, ठीक। यहां तक किसी को कोई समस्या? ये 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसका 4th रूट लेना है। 4th रूट लोगे तो 16 का आ गया तुम्हारा 2 और 81 का आ जाएगा कितना? 3। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 2:3। ये वन टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2:3। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2:3 है तो आप हर बार रिप्लेस कितना कर रहे हो? 1/3 रिप्लेस कर रहे हो। मतलब अगर टोटल 3 यूनिट मिक्सचर है तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हो? 1/3 रिप्लेस करो। क्वेश्चन रिकॉर्ड में रिप्लेस कितना करो? 24 लीटर। तो एक का मतलब कितना है? 24 लीटर। तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 72 लीटर। यानी कि टोटल क्वांटिटी जो होगी मिक्सचर की वो कितनी होगी? 72। ये आंसर है। आप हर बार मिक्सचर का 1/3 रिप्लेस करो, 24 लीटर 1/3 के बराबर है। तो टोटल मिक्सचर कितना होगा? 72 लीटर का होगा स्टार्टिंग में। अभी 72 लीटर ही है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आगे करेंगे। ये रहा सवाल, बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको सवालों को करने का। सवाल नंबर 40 करिए फटाफट। कमेंट आ रहा है? वेरी गुड। अरे सभी को समझ में आ रहा है? यस नो करके बोलो, आया ना सभी का जवाब। एक कंटेनर में वाइन है, शराब भरी हुई है। एक चोर ने 15 लीटर वाइन निकाली और इसको रिप्लेस कर दिया सेम क्वांटिटी वाटर से। उसने अगेन इस प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को दोहराया, ठीक है। तो 3 अटेम्प्ट्स बाद वाइन से वाटर का रेशियो कितना होगा? 3 अटेम्प्ट बाद वाइन से वाटर का जो रेशियो है, 3 बार प्रोसेस दोहराया गया। 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में वाइन अगर 343 है तो वाटर कितना है? 169। वाइन से वाटर का रेशियो ये हो गया। आपसे पूछा इनिशियली कितना अमाउंट था वाइन का। अमित क्यों नहीं समझ आया यार? आपको मैंने कंसेप्ट बताया था कल, डिटेल में कंसेप्ट पढ़ाया था, वो भी पढ़ के आते तो आपको समझ में आता। 3 प्रोसेस के बाद वाइन से वाटर का रेशियो ये है। तो मतलब अगर प्रेजेंट में वाइन 343 यूनिट है तो वाटर कितना? 169 यूनिट। मतलब मुझे रेशियो चाहिए किसका क्वेश्चन सॉल्व करने की? कि लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाइन से टोटल मिक्सचर का रेशियो चाहिए। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाइन से टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का, या टोटल क्वांटिटी का, क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है भैया। जैसे तुम्हारा बर्तन है, सपोज इसमें 100 लीटर भरा हुआ, जितना मिक्सचर निकाल दो उतना ही पानी मिला दो, जितना मिक्सचर निकाल दो उतना ही पानी मिला दो, जितना मिक्सचर निकाल दो उतना ही पानी मिला दो, तो टोटल क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इन देखो कितनी क्वांटिटी रहेगी वाइन की? 343। वाटर आ गया 169, यानी कि टोटल क्वांटिटी क्या है मिक्सचर की बर्तन में? 343 से 169 जोड़ो तो आपका जवाब होगा सर 9 3 12 4 5 512। 343 to 512, ये 3 बार का स्केलिंग फैक्टर है, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसका क्यूब रूट ले लेंगे 1/3। वन टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 7/8। अगर वन टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 तो आप हर बार रिप्लेस कितना करो? मिक्सचर 1/8 रिप्लेस करो। टोटल मिक्सचर का 1/8 रिप्लेस करो। चोर जो है कितना लीटर चला रहा है? 15 लीटर। तो 1 का मतलब 15 है, तो 8 का मतलब कितना होगा? 120 लीटर। यानी कि मिक्सचर की क्वांटिटी है कितनी? 120 लीटर है। पंकज गलत करते 90 नहीं आंसर, 120 आंसर है। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? इससे आसान तरीका है नहीं सवाल को करने का, ठीक। एक और सवाल कराते हैं। ये वाला होगा और ये करिए भाई। अच्छा अंकित, सोई जी क्वेश्चन ये बनाओ। एक कंटेनर में वेजिटेबल ऑयल है, एक कंटेनर में क्या है? वेजिटेबल ऑयल। फ्रॉम ए कंटेनर वेजिटेबल, वनस्पति की है, वनस्पति घी से भरे बर्तन से 30 लीटर वेजिटेबल ऑयल निकालते हैं। 30 लीटर वेजिटेबल ऑयल निकालते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे टाइप के वेजिटेबल ऑयल से। इस प्रोसेस को 3 बार और रिपीट किया गया। मतलब टोटल प्रोसेस कितनी बार दोहरा दिया गया? 4 बार। एक बार पहले और 3 बार और दोहराया, 4 बार प्रोसेस हो गया। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द कंटेनर, इफ एट द एंड the ratio of vegetable oil and another type of vegetable oil becomes, तो वेजिटेबल ऑयल और दूसरे टाइप के वेजिटेबल ऑयल का जो रेशियो है ये हो गया 2401 रेशियो 1695। तो वेजिटेबल ऑयल प्रेजेंट में कितना बचा? प्रेजेंट में वेजिटेबल ऑयल बचा 2401। टोटल कितना हो गया भाई? टोटल मिक्सचर हो जाएगा तुम्हारा, टोटल कितनी क्वांटिटी होगी ऐड करेंगे 9 6 6 4 10 की 0 4096। ये 4 टाइप्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। वन टाइम का कितना आएगा? इसका 4th रूट लेंगे। 2401 किसका होता है? 4 का, 4096 किसका होता है? 8 का, 7/8 आ गया। यानी कि एक टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 है, यानी कि आप हर बार 1/8 मिक्सचर को रिप्लेस कर रहे हो। रिप्लेस कितना कर रहे हो आप? 30 लीटर वेजिटेबल ऑयल को। तो टोटल मिक्सचर कितना है? 13 104 लीटर। तो टोटल मिक्सचर 104 लीटर है। तो मुझे नहीं लगता सवाल को सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा। जो 28 प्लस z होगा, मतलब ठीक है अंशुराज, प्लस 28 होगा। इसको करो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। दिस क्वेश्चन इज गुड। ये बनाओ सभी लोग इस सवाल को सॉल्व करके।
नहीं 22 वेरी गुड विशाल भाई, वेरी गुड। देखो, एक वेसल सिरके से भरा हुआ है, विनेगर से भरा हुआ है। 35 लीटर विनेगर को निकाला, उसको रिप्लेस कर दिया पानी से। इस प्रोसेस को 3 बार और दोहराएगा तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। 4 बार रिपीट हो गया। तो आपसे पूछा फाइनल अमाउंट ऑफ विनेगर इन दी वेसल। वेसल में फाइनल अमाउंट बताइए कितना होगा विनेगर का। मतलब आपसे पूछा है कि विनेगर जो है कितना बचेगा वेसल में यदि विनेगर से वाटर का रेशियो 625 रेशियो 671 है। ये पूछा है, करना जरा। आप मुझे बताइए 4 बार प्रोसेस के बाद विनेगर से वाटर का रेशियो 4 बार प्रोसेस, आफ्टर 4 टाइम प्रोसेस, बर्तन में सिरके से पानी का अनुपात ये है। सिरका अगर 625 है तो पानी 671 है। तो 4 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ विनेगर, ये लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ विनेगर, 4 बार प्रोसेस के बाद उस बर्तन में लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ सिरका, सिरके की बची हुई मात्रा और टोटल क्वांटिटी, मिक्सचर की जो टोटल क्वांटिटी है उसका रेशियो कितना होगा। टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट, क्योंकि जितना निकाल रहे हो उतना ही मिला रहे हो। तो ये आ जाएगा 625, 5 1 6 7 2 9 6 6 12। ये 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो इसका फोर्थ रूट लेते हैं। 625 से 1296 का फोर्थ रूट लेते हैं। जब इसका फोर्थ रूट लोगे तो 625 का कितना जाएगा? 5 5 25 25 125 पंजे 625 और 1296 का कितना जाएगा? 6। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 6 है, 5/6। तो आप हर बार कितना रिप्लेस करो? 16 रिप्लेस करो। आप हर बार कितना मिक्सचर निकाल के रिप्लेस करो? 16 रिप्लेस्ड ईच टाइम, 16.66% रिप्लेस करो। और रिप्लेस कर कितना रहे हो? 35 लीटर। अगर एक का मतलब 35 लीटर है तो 6 का मतलब कितना? 210 लीटर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी जो है वो 210 लीटर है। पहले मुझे ये बताओ कि यहां तक किसी भाई को कोई डाउट आया हो और वो मुझसे पूछ सकता है। मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी आप मुझसे पूछ सकते हैं 210 लीटर। ये तो टोटल क्वांटिटी है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। टोटल क्वांटिटी कितना है? 210। पहले बताओ। लेकिन आपसे पूछा क्या? आपसे ये पूछा है फाइनल अमाउंट ऑफ विनेगर इन द वेसल। विनेगर की, सिरके की अंतिम मात्रा कितनी है 4 प्रोसेस के बाद? 4 प्रोसेस के बाद सिरके की अंतिम मात्रा कितनी है पूछा तो भैया ये है आपसे। सिरके की अंतिम मात्रा बताइए 4 प्रोसेस के बाद। अगर मैं आपसे कहूं 4 प्रोसेस के बाद उस बर्तन में सिरके की क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी का रेशियो है। टोटल क्वांटिटी कितना है? 1296 यूनिट। टोटल क्वांटिटी अगर बर्तन में 1296 यूनिट है, जिसका मतलब 210 लीटर। कितना है? 210 लीटर। तो एक का मतलब कितना? एक का मतलब हो जाएगा 210/1296 लीटर। यही मतलब है। आपसे पूछा 4 प्रोसेस के बाद बर्तन में बचे हुए सिरके की क्वांटिटी। 4 प्रोसेस के बाद बर्तन में बचे हुए सिरके की क्वांटिटी 4 प्रोसेस के बाद पूछा, तो 4 प्रोसेस के बाद बर्तन में जो बचा हुआ सिरका होगा वो 625 यूनिट है। मतलब मुझे लेफ्ट जो सिरका पूछा है ना, लेफ्ट जो सिरका पूछा है वो अपने से 625 यूनिट की वैल्यू यहां पे पूछी गई है। आपसे ये 5 नहीं पूछा गया, आपसे 5 यूनिट की वैल्यू नहीं पूछी, वो तो आफ्टर 1 रिप्लेसमेंट है। ठीक है भाई, 625 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर हुआ कि तुमको नहीं क्लियर हुआ? पहले मुझे बताओ आप लोगों ने किया क्या होगा? आप लोगों ने क्या होगा? 5/6 रिप्लेस करो हर टाइम। 6 का मान 210 है, 5 का मान निकाल दे। ये तो आफ्टर 1 टाइम प्रोसेस है, ये तो आफ्टर 1 टाइम रिप्लेसमेंट हुआ। मैं कह रहा हूं कि जब हमने इसी प्रोसेस को 4 बार दोहराया, 4 बार दोहराने के बाद उस बर्तन में सिरके की बची हुई मात्रा और टोटल क्वांटिटी का रेशियो 625 to 1296। टोटल क्वांटिटी 1296 यूनिट का होता है 210 लीटर, तो 1 यूनिट का होता है 210/1296। तो सिरके की क्वांटिटी कितनी है? 625 यूनिट। क्लियर है? तो ये देखो काटेगा क्या? 6 से काटेंगे तो 35 बार और 6 से काटेंगे 216। ठीक है? और किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो मल्टीप्लाई ही आपको इसमें करनी पड़ेगी। बताओ क्या आ रहा है सॉल्व करने पे? 200 × 600 35 × 105, लगभग 101 के करीब आंसर आएगा। डी ऑप्शन सवाल का सही उत्तर है 101.27 लीटर। मनीष कह रहे हैं आफ्टर थर्ड टाइम पूछेगा। अगर इस सवाल में आफ्टर थर्ड टाइम पूछा होता तो थर्ड टाइम के बाद 125/216 हो जाता ना, तो फिर आपको 216 की वैल्यू 210 दे रखी है और 125 किलो निकाल देते। 101.27 लीटर आंसर। अगर इस सवाल में आपसे पूछता बताओ आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट बर्तन में कितना सिरका था? आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट, प्रियांशु गलत कर दिया। आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट बर्तन में कितना सिरका था अगर आपसे ये पूछ लेता, तो थर्ड रिप्लेस 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाता? 5/6 का क्यों 125/216 हो जाता। और आपको दे रखा 216 यूनिट टोटल क्वांटिटी दे रखी मिक्सचर की 210 लीटर सॉरी। और आपसे पूछा लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ सिरका, तो 125 यूनिट किलो निकाल देते। क्लियर है? तो आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है कि लेफ्ट क्वांटिटी फाइनल पूछे कि फाइनल कितना सिरका बचा। पहले आपको वापस आना पड़ा टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए, फिर इसी रेशियो का यूज करके कि 1296 का मतलब 210 लीटर है तो 625 लीटर मतलब कितना है। क्लियर है भाई? चलो ये बहुत ही बढ़िया सवाल था, मैंने आपको करा दिया सारे क्वेश्चन। ये बना दो चलो। प्रदेश स्तर पर खिलाएंगे, जिला स्तर पर खिलाएंगे, है ना। 2 दिन हम लोग प्रैक्टिस भी कर जाएंगे सरवोदय वाले विद्यालय में, तो उसके ग्राउंड बड़ा है। नहीं मन बोलते हैं सचिन। नहीं, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब उसने कल का लेक्चर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो समझ में आएगा नहीं। शॉर्ट में बताया करो, देखो शॉर्ट में समझाते हैं सवाल को। ठीक है, शॉर्ट में समझना है ना, जैसे पेपर में करना है। एक बर्तन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर एक वेसल में। O2 की जो क्वांटिटी है टोटल मिक्सचर का 36% है, मतलब इनिशियल ऑक्सीजन 36% है टोटल मिक्सचर का। हमने कुछ मिक्सचर निकाला और उसको नाइट्रोजन से रिप्लेस किया, तो हम फोकस नाइट्रोजन पे नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे ऑक्सीजन पे। इस प्रोसेस को एक बार और दोहराया, मतलब टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। अब क्वांटिटी जो बची ऑक्सीजन की मिक्सचर में वो टोटल मिक्सचर का 16% बची। यदि मिक्सचर 18 है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वाज 18 है, अगर मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी 18 है तो बताइए कितना मिक्सचर बाहर निकाला गया था। ऑक्सीजन की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 36%। ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन मिला रहे हैं, तो नाइट्रोजन पे नहीं फोकस किस पे करेंगे? ऑक्सीजन पे। 2 बार प्रोसेस किया गया, 2 बार प्रोसेस करने के बाद उस बर्तन में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी बची? 16%। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का कितना जाएगा? 16 का 16 से 36, 16 का 4, 36 का कितना जाएगा तुम्हारा? 6, 4/6 यानी कि 2/3। ये 1 टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर 1 टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 है तो हर बार रिप्लेस कितना कर रहे हो? 1/3 रिप्लेस कर रहे हो। टोटल क्वांटिटी कितनी रखी मिक्सचर की? 18 लीटर, तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हो? ईच टाइम 6 लीटर, 6 लीटर ईच टाइम रिप्लेस कर रहे हो। ये आंसर है। हां बिल्कुल, बैंकिंग का सवाल भी ऐसा ही होता है। अंशुराज, बैंकिंग का सवाल भी ऐसा ही होता है। गौरव समझ गए? ये है पेपर का।
तो आपको समझाने के लिए हो सकता है मैं आपको थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं, लेकिन एग्जाम में आपको शॉर्ट में करना है। आगे बढ़ो, ये बनाओ, जाना पड़ेगा तो चलिएगा। कर दिए इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे अगर इंटरेस्ट होता है तो करना चाहिए। हम लोग का इंटरेस्ट देखो क्रिकेट में था, लेकिन हम लोग को मौका मिला था कि लेकिन बता दिए। अब देखो एक मेरा हाथ टूट गया, हम लोग जो Very good. थे ये क्रिकेट खेलते हम लोग वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलवा रहे थे। आखिर देखो मेरे में 2 साल हो गया इसीलिए सीधी नहीं चोट लग गई। ठीक है, देखिए एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 27 लीटर मिल्क निकाला, उसको रिप्लेस कर दिया पानी से। फिर हमने उसमें 15 लीटर मिक्सचर निकाला, रिप्लेस कर दिया पानी से। अब मिल्क का जो कंसंट्रेशन है मिक्सचर में वो 71.11% हो गया। तो बताओ कंटेनर की कैपेसिटी क्या है? वेरी गुड, इस सवाल का आंसर बता दिया बच्चों ने, 135 लीटर है। वेरी गुड, हीरे हो तुम तो। देखो एक बार बताने की कोशिश करता हूं। देखो एक बर्तन था, सपोज मैंने कैपेसिटी तुम्हारी A लीटर मान ली, बर्तन की जो कैपेसिटी है वो A लीटर है। बर्तन की कैपेसिटी मैंने A लीटर मान ली कि एक बर्तन है, उसमें जो है तुम्हारा A लीटर दूध है। स्टार्टिंग में तो प्योर मिल्क है ना A लीटर, स्टार्टिंग में प्योर दूध है A लीटर। आपने क्या किया, 27 लीटर उसमें से दूध निकाला। 27 लीटर निकाला तो कितना पार्ट निकाल लिया आउट ऑफ टोटल? 27 बाई A। भैया टोटल A लीटर था, आप मुझे बताइए टोटल A लीटर प्योर दूध था, आपने इसमें से 27 लीटर निकाला तो कितना पार्ट दूध निकाल लिया? इतना पार्ट दूध निकाल लिया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 माइनस 27 बाई A इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अरे बात समझ में? अरे सपोज आप 1/3 दूध निकालते हो किसी मिक्सचर से तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो 1 माइनस 1/3 2/3 होता है ना। अगर आप किसी बर्तन से 1/3 दूध निकालोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 माइनस 1/3 होगा। और हमने अगर आउट ऑफ टोटल A है, टोटल A है, A में से 27 पार्ट निकाला है, 27 लीटर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 माइनस 27/A होगा। अगेन क्या किया हमने? 15 लीटर मिक्सचर निकाला। टोटल मिक्सचर कितना है A लीटर का? A लीटर में से 15 लीटर निकाला, कितना? तो कितना पार्ट दूध निकाला हमने? 15/A पार्ट। अगर 15/A पार्ट दूध निकाला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 माइनस 15/A। बोलो यही आ गया कि नहीं आ गया? एक्चुअल में ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आफ्टर 2 टाइम्स। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 बार का इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क से टोटल क्वांटिटी का रेशियो है, दूध की बची हुई मात्रा और मिश्रण की टोटल मात्रा का रेशियो है, मतलब ये मिल्क का कंसंट्रेशन है। आप बताओ 2 प्रोसेस के बाद मिक्सचर में कितना दूध रह गया? 71.11% रह गया। 71% का मतलब होता है 60% प्लस 11.11%। 60% मतलब 3/5, 11.11% यानी कि 1/9, तो 45 आ गया। 5 नाम 45, 9 के 27, 9 पंजे 45, यानी कि 32/45 आ गया, 32/45। मतलब ये जो रेशियो है ये 32/45 के बराबर होगा 2 प्रोसेस के बाद टोटल मिक्सचर में से। अगर टोटल मिक्सचर 45 है तो उसमें से मिल्क कितना है? 32 पार्ट है। यही तो कंसंट्रेशन है मिल्क का। अब 71.11% कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि अगर टोटल मिक्सचर सपोज 45 का है तो उसमें से 32 पार्ट मिल्क है। मतलब ये रेशियो आ गया टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का और लेफ्ट मिल्क की क्वांटिटी का 32/45। पहले मुझे ये बताओ यस और नो करके कि यहां तक आपको क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पहले ये बताओ, वही जितने भी स्टूडेंट है यस और नो करके मुझे बताओ कि यहां तक क्लियर हुआ सर कि नहीं क्लियर हुआ? एक कॉमन कैसे? कॉमन कुछ नहीं मानस। पहले बताओ यस और नो। ये इतना सही सॉल्यूशन है, बस अभी तक एक ही लाइन लिखनी थी आपको, सब समझाया मैंने। A में से 27 पार्ट रिप्लेस किया, 1 माइनस 27 बाई 15 लीटर रिप्लेस किया, आउट ऑफ इट तो 1 माइनस 15 बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर। टोटल कितना रेशियो होगा? मिल्क कंसंट्रेशन कितना होगा? 32/45। 32 रजनीश मिल्क है। अगर टोटल 45 मिक्सचर है तो उसमें से 32 पार्ट मिल्क है। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अरे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बताता है? कंसंट्रेशन ही तो बताता है। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर सॉल्व करने लगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्वाड्रेटिक बनेगी। सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व को ऑप्शन से सॉल्व करने का। मैं तो आपको हालांकि आप स्टार्टिंग में ये ना लिख के भी ऑप्शन से कर सकते थे, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर होगा। अगर मैं 105 देखो, मैं एक ऐसा ऑप्शन उठाता हूं जो 27 से भी कट रहा हूं, 15 से भी कट रहा हूं, तो सबसे आसान मैंने 135 ऑप्शन उठाया, इसको चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोज ये 135 लीटर सही मानता हूं तो 1 माइनस 27/135 1/5, 1 माइनस 15/135 1/9, तो 4/9 गुणा 8/9 कितना गया? 32/45। सेटिस्फाई कर रहा है? बोलो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों तरफ से, मतलब 135 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो। और क्या कह रहा है? एक एकदम और देखो तू कह रहा है कि रियल है और विलंब है, तो निश्चित नया है तो यहाँ से मैं एक कदम लिख लूंगा आपको, ठीक है? इसी पर एक कदम लिखूंगा तो जो हमारा क्वेश्चन था वो बात हो रही है कितना कमेंट आ रहा है? निशु कमेंट आ रहा है भी तुम्हारा? अपने को दिखाना है कि बी ए बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? रियल है। चलो समझ में आया होगा, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट समझाया है। बराबर है, प्रूफ कर ये करिए। देखो सिंपल सी बात कुछ है नहीं, थोड़ी सी। हाँ ये करिए, सवाल अच्छा सवाल है। क्वांटम कैट वाली बुक में सवाल दे रखा है, फटाफट करिए। ये नंबर मोड़ है, ऑप्शन से आके सेटिस्फाई करा लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए। थैंक यू अंकित। किसने भांग पिया जी बताओ? तो मैं इसको अल्फा मान लेता हूं, अल्फा मानूंगा तो बताओ अगर ये लगा दूंगा सतीश। ये अल्फा तो क्या सवाल करिए ना 45 नंबर। 90 माइनस में अल्फा कह सकता हूं, बताओ क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये दोनों इनिशियली तो मिल्क था ना? हाँ इनिशियली अंजन मिल्क ही था, तो इनिशियल क्वांटिटी का मतलब प्योर मिल्क ही है। प्योर मिल्क भी एक टाइप का अंजन मिक्सचर ही होता है जिसमें 100% मिल्क है, 0% पानी है। अब टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि जैसे आपने मिल्क निकाल के पानी मिलाया वो मिक्सचर बन गया, फिर मिक्सचर निकाल के पानी मिलाओगे फिर और बढ़िया मिक्सचर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली मिक्सचर ही है वो, और लेकिन टोटल क्वांटिटी उसकी कांस्टेंट होगी, जितना मिक्सचर निकालो उतना ही पानी मिला रहे हो। 90 डिग्री का बनेगा। बनाइए। केरोसिन से भरा एक बर्तन है, उसमें x लीटर केरोसिन निकालकर पेट्रोल भर दिया। देखो आदमी नुकसान कर रहा है। केरोसिन से भरा एक बर्तन है, हमने x लीटर, स्टार्टिंग में प्योर केरोसिन है, जैसे बर्तन है ना इसमें प्योर केरोसिन भरा हुआ है, ठीक है ना? अब टोटल क्वांटिटी इस केरोसिन की जो भी हो, टोटल क्वांटिटी फिक्स्ड है। अब इसमें से कुछ केरोसिन निकाला, पेट्रोल मिलाया, अब मिक्सचर बन गया, लेकिन टोटल क्वांटिटी तो नहीं बदली ना, टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट रही। टोटल क्वांटिटी क्या रही? कांस्टेंट रही।
फिर इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराएगा, तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया आपका? टोटल प्रोसेस हो गया मेरे भाई 3 बार हो गया, ठीक है। और अंत में क्या हुआ? पेट्रोल से केरोसिन का रेशियो 1701 रेशियो 27 हो गया। 2 प्रोसेस के बाद पेट्रोल कितना आ गया? तो आफ्टर 2 टाइम्स प्रोसेस पेट्रोल कितना आ गया? 1701, और केरोसिन कितना आ गया? केरोसिन, पेट्रोल से केरोसिन का रेशियो 1701 रेशियो 27 हो गया। ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा x का मान बताइए यदि प्रारंभिक आयतन, मतलब स्टार्टिंग में इस बर्तन में 18 लीटर केरोसिन था प्योर, अभी भी मिक्सचर 18 लीटर है, टोटल क्वांटिटी अभी भी 18 लीटर की, लेकिन उसमें केरोसिन और पेट्रोल दोनों है। आप मुझे बताओ, अब ये केरोसिन था, क्या था? ये केरोसिन था, प्योर केरोसिन था, आपने केरोसिन निकाला, पेट्रोल मिलाया, तो अपन लोग फोकस किस पे करते हैं? केरोसिन पे फोकस करेंगे ना, कि लेफ्ट क्वांटिटी कितनी है केरोसिन की? अभी लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ केरोसिन है कितना? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ केरोसिन है कितना, और टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की है कितनी? तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट में केरोसिन तो 27 यूनिट है, लेकिन पेट्रोल 1701 है, तो टोटल तो तुम्हारा 27 प्लस 1701 1728 यूनिट है ना, 1728 यूनिट है ना। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? प्रेजेंट में अगर 27 यूनिट तुम्हारा केरोसिन है, तो टोटल मिक्सचर 1728 है। ये 3 बार हुआ टोटल, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/3, 27 का 3 आ जाएगा, 1728 का 12 है, 1/4। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया एक बार का, एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/4 है। तो आप अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/4 है ईच टाइम का, तो आप हर बार रिप्लेस कितना करो? 3/4 रिप्लेस करो। हर बार रिप्लेस कितना करो? 3/4। मतलब अगर टोटल 4 है, 4 का मतलब 18 लीटर, तो आप उसमें से रिप्लेस कितना करो? हर बार 3 पार्ट रिप्लेस करो, मतलब 13.5 लीटर ईच टाइम आप उसमें से रिप्लेस कर दे रहे हो। अल्फा पहले ही कर रहे हो ना, माना विशाल कह रहे हैं वेस्टर्न रीजन का एप्लीकेशन आ गया है, कहोगे तब WR रीजन का एप्लीकेशन है, एडमिट कार्ड आया ना विशाल, कोई बात नहीं है। ए बी सी, हाँ बाहुबली बेटा 3 टाइम हुआ ना। कहोगे ये कितना था अपना? ऐसे कर दोगे, इतना ए वाला प्लस कितना बी वाला प्लस कितना और बहुत बताइए कितना वाला, मिला के कम एक्सरसाइज का बताओ। एंगल ये नहीं पता है, 90 अंश का है, तो अभी बिल्कुल पता है। ये ऑप्शन 13.5 लीटर। बी वाला भी अल्फा हो जाएगा, ये पता नहीं इसमें कितना है, कितना जाएगा 180 मार्क्स में, नहीं 180 जाएगा। इसका मान ये एक सवाल है, इसको आप खुद से ट्राई करना, 46 नंबर आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 180 हाँ। माइनस में अब देखो कल आप इस सवाल को करो, इस सवाल को करने की कोशिश आप करो। अपना घट जाएगा, तो 91 कितना अल्फा। अगर कोई पूछेगा ये हाँ बिल्कुल सूरज देखो मंत्र समझ गए, एक ही मंत्र है कि लेफ्ट क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी पे फोकस करना है। मंत्र क्या है? देखो कोई भी चीज दे रखी है, आप उसको रिप्लेस करो, तो जिस चीज से आप रिप्लेस कर लो उसको कर दो साइड, लेफ्ट क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, लेफ्ट बटे टोटल पे फोकस करना है आपको, लेफ्ट बटे टोटल, यही मूल मंत्र है मिक्सचर के सवालों का। कोई बात नहीं विकास। हाँ सतीश, इसके बाद तो SICI होगा और क्या, मिक्सचर एलिगेशन के बाद SICI होगा, इसी सीक्वेंस में चलता है ना, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर एलिगेशन, SICI, टाइम एंड वर्क, ऑप्शन सिस्टम। मैं क्या बताएं फिर से? चलो ये बताइए सवाल नंबर 47, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इसको पहले पढ़ो तो सही, इस सवाल में कल आपका ये डाउट था, अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल कराए उसमें खास बात क्या थी? उसमें खास बात ये थी कि जितना मिक्सचर आप निकाल रहे हो उतने से ही रिप्लेस कर रहे हो, जितना मिक्सचर निकाल रहे हो उतने से ही रिप्लेस कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो कैसे किया जाएगा? निकाले कुछ और मिलाए कुछ, तब कैसे होगा? ये देखो, एक बर्तन है जिसमें 105 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:4। अच्छा, एक बर्तन है जिसमें 105 लीटर मिक्सचर है, कितना मिक्सचर? 105 लीटर मिक्सचर है एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया, तो हम फोकस किस पे करेंगे? मिल्क पे। अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो इनिशियल में बर्तन में मिल्क से वाटर का रेशियो 3:4 है, बर्तन में मिल्क से वाटर का रेशियो 3:4 है इनिशियली, मतलब अगर टोटल 7 है, तो मिल्क कितना है? 3 पार्ट इनिशियली बर्तन में, अगर टोटल 7 है, टोटल कितना? 4 3 7, तो उसमें से मिल्क कितना है? मिल्क जो है ना मेरे भाई वो आपका 3 पार्ट है, 3 पार्ट आपका मिल्क है इनिशियली में, ठीक है ना। अच्छा आप ये बताओ कि टोटल मिक्सचर कितना है? 105 लीटर, टोटल मिक्सचर कितना है भैया? टोटल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी 105 लीटर, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है बर्तन में? 105 लीटर। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है बर्तन में? 105 लीटर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 105 लीटर। आपको क्या हमारी बातें समझ में आ रही है? अब मैं बात करने की कोशिश करता हूं, सभी लोग गौर से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बर्तन है, बर्तन में मिल्क से वाटर का रेशियो कितना है? 3:7 है स्टार्टिंग में, इनिशियल क्वांटिटी 105 लीटर है, क्लियर है? अब हुआ क्या? हमने 25 लीटर मिक्सचर निकाला और 15 लीटर पानी मिलाया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल नहीं किया अभी तक। 25 लीटर निकाल रहे, 15 लीटर पानी मिला रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि हर चीज का एक इलाज, लेफ्ट बटे टोटल, हर चीज का एक इलाज, लेफ्ट बटे टोटल, हर चीज का एक इलाज, लेफ्ट बटे टोटल, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है किसी भाई को हमारे। हर चीज का एक इलाज, लेफ्ट बटे टोटल। 105 लीटर क्वांटिटी थी, 25 लीटर निकाल ली, अगर 25 लीटर निकाल ली तो बची कितनी? 80 लीटर बची। कितनी बची? 80 लीटर बची। सुनना मेरी बात, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा। 105 लीटर मिक्सचर था, 25 लीटर निकाल लिया, कितनी क्वांटिटी बची? 80 लीटर बचा, 15 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल कितना हो गया? 95। अब टोटल क्वांटिटी 95 है। हमने करंट मिक्सचर में 5 लीटर निकाला, 95 टोटल है, 5 लीटर निकाला तो बचा कितना? 90। लेफ्ट कितना है? 90। 5 लीटर निकालने के बाद 10 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया? 100। टोटल इस समय 100 लीटर है। अगेन 100 लीटर में से 24 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो बचा कितना? 76। लेफ्ट कितना? 76 बचा। हमने उसमें 32 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया? 6 2 8 और 7 3 10 108। आपसे पूछा करंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर, तो ये जो आ गया, ये करंट, ये क्या आ गया तुम्हारा? करंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, करंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, करंट क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर का रेशियो आ गया। करंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क और करंट क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर, करंट का, इनिशियल का नहीं, इनिशियल का नहीं, क्योंकि यहां पे क्वांटिटी क्या होती जाती है आपकी? चेंज होती जाती है भाई। आप मिला रहे हो कुछ, निकाल रहे हो कुछ, मिला रहे हो कुछ, तो क्वांटिटी चेंज होती जा रही है। टोटल क्वांटिटी यहां पर फिक्स्ड नहीं है। अभी तक जितने भी सवाल कराए जितना निकाला उतना ही मिलाया, तो टोटल क्वांटिटी क्या थी? यहां पे फिक्स्ड थी।
अरे 100 में से 24 निकालेंगे तो 76 ही बचेगा ना जनीस। तो करंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बटे करंट क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर का रेशियो आ जाएगा ये है रेशियो। पहले बताओ कि यहां तक किसी स्टूडेंट को बात ना समझ में आई हो, किसी भी मिक्सचर का कोई भी सॉल्व करने का एक ही मंत्र है, लेफ्ट बटे टोटल पे फोकस करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ आया पहले ही बताओ। अरे 100 में से घटाएंगे 76 भाई रजनीश। फिर से बताऊं, पहले बताओ, फिर से बताऊं सवाल। अरे भाई जितने भी हैं लड़के यस नो करके बताओ कि फिर से बताऊं क्या। सब कुछ फर्क करे नहीं समझा भरत भाई, तुम फिर से समझो एक बार, फिर से समझो, मैं फिर से समझाऊं। फोकस करना लेफ्ट बटे टोटल पे, फोकस करना लेफ्ट बटे टोटल पे। एक बर्तन है, एक बर्तन है, बर्तन में 105 लीटर दूध है, तो इनिशियल है प्योर दूध, इनिशियल है प्योर दूध, 105 लीटर का प्योर दूध है इनिशियल, जिसमें दूध से पानी का अनुपात 3:4 है। मतलब स्टार्टिंग में टोटल 7 लीटर है, तो 7 में से 3 पार्ट मिल्क है। मिल्क निकाल के मिक्सर, मिक्सर निकाल के पानी मिला रहा हूं, मिक्सर निकाल के पानी मिला रहा हूं, मिक्सर निकाल के पानी मिला रहा हूं। तो फोकस किस पे करना है, पानी पे नहीं करना, मिल्क पे करना है। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क पे फोकस करना है। इनिशियल मिक्सर कितने का है, सॉरी इनिशियल दूध नहीं, इनिशियल मिक्सर कितने का है, 105 लीटर का है। 105 लीटर में से 25 लीटर निकाला तो लेफ्ट कितना हो गया, 75 लीटर बचा, 75 लीटर बचा। इस 75 लीटर में 15 लीटर पानी मिलाया तो लेफ्ट बटे टोटल मिक्सर कितने का हो गया, 90 का हो गया। करंट में टोटल मिक्सर 90 लीटर है। 105 में से सॉरी गलती होगी, 105 में से कितना निकालेंगे, 25 निकालेंगे तो 80 बचेगा। 105 लीटर था ना इनिशियल में से, 25 लीटर मिक्सर निकालेंगे तो 80 बचेगा। कितना बचेगा, 80 लीटर बचा। 80 लीटर मिक्सर है, 15 लीटर पानी मिलाया तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 95 लीटर। टोटल कितना हो गया, 95 लीटर, टोटल 95 लीटर मिक्सर में से 5 लीटर मिक्सर निकाला तो मिक्सर निकाला तो करंट में कितना बचा, 90 लीटर मिक्सर बचा। और हमने 10 लीटर पानी मिलाया तो टोटल मिक्सर कितना हो गया, 100 लीटर। अब करंट में 100 लीटर मिक्सर है, 100 में से हमने 24 लीटर मिक्सर निकाला, बचा कितना, 76। 100 में से 24 निकाला, 76 बचा। 76 में 32 लीटर पानी मिलाया तो टोटल कितना हो गया, 6 2 8 7 3 10। ये रेशियो आ गया टोटल करंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क से करंट क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सर का। इसको जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई करेंगे। 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 18 पंजे 90, 18 चिक्का 108, 5 से 5 जाएगा और तो कुछ नहीं जाएगा, 3 से 6 2 बार चला जाएगा, और 2 से 4 2 बार, 4 दूनी 8 और 5 7 35, 8 बटे 35, यानी कि करंट में 8 बटे 35 आ गया। सूरज कहने सर जी अलग-अलग क्वांटिटी निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, बट रेशियो तो सेम रहेगा हर बचे हुए मिक्सचर का, उस रेशियो में क्वांटिटी को टर्म में लिख के आएगा, बिल्कुल आएगा सूरज, लेकिन लेंथी हो जाएगा सूरज, बिल्कुल आएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट में दूध कितना है, ये प्रेजेंट में दूध है 8, प्रेजेंट में टोटल मिक्सचर, प्रेजेंट में करंट में टोटल मिक्सचर 35 है, तो करंट में ये कितना है तुम्हारा, पानी 27, तो करंट में मिल्क से वाटर का रेशियो 27 है। करंट में टोटल मिक्सचर कितना, आप बताओ करंट में टोटल मिक्सचर कितना है, आप मुझे बताओ कि करंट में टोटल मिक्सचर कितना है, सभी लोग जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, करंट में टोटल मिक्सचर कितना है। तो आपका जवाब होगा करंट में टोटल मिक्सचर, ये टोटल है ना करंट में 108 लीटर है, करंट में टोटल मिक्सचर 108 है, जिसमें 8 रेशियो 27 के रेशियो में मिल्क और वाटर है। ठीक, ये करो जरा, ऐसे वहां पे है तो यहाँ ये है, यहाँ है ना, तो ऐसे अगर प्रोसेस करेगा तो अगर ये थीटा होता है सिवा जाएगा प्रैक्टिकल भी करो। एक बर्तन है जिसमें 40 लीटर दूध है, तो प्योर दूध है, एक बर्तन में 40 लीटर प्योर दूध है, इनिशियली स्टार्टिंग में कितना 40 लीटर प्योर दूध है, बहुत अच्छी बात है। 4 लीटर दूध निकाला, उसको 4 लीटर दूध निकाला, 5 लीटर पानी मिलाया। एक्चुअली देखो 4 लीटर दूध निकालेंगे, 5 लीटर पानी मिलाएंगे, तो एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूं, अगर मैं इसमें से 4 लीटर दूध निकालूंगा तो दूध कितना हो जाएगा 36 लीटर, 5 लीटर पानी मिला दूंगा तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 41 लीटर। तो मैं काम तो उसी पे कर रहा हूं, लेफ्ट अपॉन टोटल पे, काम तो लेफ्ट दूध और बटे लेफ्ट दूध बटे करंट मिक्सचर पे तो काम कर रहा हूं। आप मुझे बताओ, अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, मैं एक बार जब आपको बता देता हूं डिटेल में, टेंशन मत लो। स्टार्टिंग में 40 लीटर दूध था, कितना था 40 लीटर दूध था, हमने इसमें से 5 लीटर निकाला तो 36 लीटर तो रह गया मिल्क, और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया तो 5 लीटर आ गया वाटर। अब मिल्क से वाटर का रेशियो 36:5 हो गया। फिर हमने क्या किया, 5 लीटर मिक्सचर निकाला और 6 लीटर पानी मिलाया। अगर मैं 5 लीटर मिक्सचर निकालूंगा तो इसी रेशियो में निकलेगा, अगर मैं इसमें से सपोज 5 लीटर मिक्सचर निकालूंगा तो इसी रेशियो में निकलेगा। अगर मैं 5 लीटर मिक्सचर निकालता हूं तो दूध कितना निकलेगा, दूध निकलेगा तुम्हारा, दूध की क्वांटिटी बचेगी कितनी, 5 लीटर निकलेगा, टोटल 41 है, 41 में से 5 का 36/41 इतना दूध निकलेगा। क्लियर है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इन्हीं चीजों को रिड्यूस करने के लिए आपको डायरेक्ट लेफ्ट अपॉन टोटल पे काम करना है, ठीक है। इसको हटाओ, क्योंकि अगर आप इसको बेसिक से बनाने की कोशिश करोगे तो प्रेजेंट में एक प्रोसेस के बाद मिल्क तो 36 हो गया, वाटर हो गया 5 लीटर, फिर इसमें से 5 लीटर मिक्सचर निकालो, ये 36:5 के रेशियो में ही निकालो, फिर उसमें 6 लीटर पानी मिलाओ, आना यही चीज है, आना यही चीज है, ठीक है भाई। चलो इसको हटा रहे हैं हम उस पे काम करते हैं। 40 लीटर था, 4 लीटर निकाला, 36 टोटल, 5 लीटर पानी मिलाया 41, करंट में 41 है। उसके बाद 5 लीटर मिक्सचर निकाल के 41 में से 5 लीटर निकाला, ये बोला है ना 41 है, 41 में से 5 लीटर निकाला तो 36 लीटर टोटल है, और फिर 6 लीटर पानी मिलाया, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा टोटल। फिर फाइनली 42 में से 6 लीटर मिक्सचर निकाला, 36 बच गया, फिर 7 लीटर पानी मिलाया, 43 हो गया। ये आ गया रेशियो, बेसिक से बहुत ज्यादा लेंथी होगा पर आएगा आंसर, ये आ जाएगा तुम्हारा रेशियो। तो आफ्टर 3 टाइम्स प्रोसेस लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ दूध और करंट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, करंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क और करंट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का रेशियो आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि आप बताओ बर्तन में कितना दूध है, आपसे ये पूछा कि लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ दूध बताना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ दूध आपको बताना है। प्रेजेंट में टोटल मिक्सचर कितना है, तो प्रेजेंट में टोटल मिक्सचर आपके हिसाब से 43 लीटर है, तो प्रेजेंट में मेरे भाई जो करंट मिक्सचर है, करंट मिक्सचर प्रेजेंट में 43 लीटर है, 43 लीटर, तो इसकी जगह 43 लीटर रख दो। करंट मिक्सचर कितना है, 43 लीटर है, 43 लीटर है। सॉल्व कर लेते हैं, 43 से 43 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ दूध कितना आ जाएगा, लेफ्ट दूध 36 गुणा 36 गुणा 36
इसको काट लेते हैं भैया 2 से 6 से कट जाएगा 6 36 6 42 36 गुणा 6 बटे 7 तो 36 36 1296 गुणा 6 बटे 7 बटे 41। सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आ रहा है इसका आंसर। सॉल्व करके भाग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। क्या आ रहा है भाई, बेसिक से पढ़ा होगा ना। भाग करके बताओ कितना आ रहा है इसको, मैं कर ही देता हूं भाग। 1296 गुणा 6 डिवाइडेड बाय 41 डिवाइडेड बाय लेकिन फिर छूट गया तो छूट ही गया। 27.09 ये है बी ऑप्शन। आगे आगे बढ़ती नहीं गई है ना। 27.09 लीटर बी ऑप्शन। अब ये बार आगे छूट गई, इसके दोनों छूट ही गई। 41 भी आएगा सॉरी। अभी जानी ही नहीं तो उसमें 12 घंटे पड़ता था। ये रविंद्र 43 हो गया ना। 40 था, कितना निकाला, 4 निकाला, 5 मिला, 5 निकाला, 6 मिला, 6 निकाला, 7 मिला, तो करंट 43। या करंट में आप मुझे आपके पास स्टार्टिंग में 40 लीटर मिक्सर था, 4 लीटर निकाला, 5 लीटर मिला, 41 हो गया। 41 में से 5 लीटर निकाला और फिर 6 लीटर मिला, कितना हो गया तुम्हारा 42 लीटर मिक्सर हो गया। 42 में से 6 लीटर निकालो 36 रह गया, फिर 7 लीटर मिला तो 43। करंट 43 आ गया ना। अरे डिजिटल सम नहीं लगेगा, एप्रोक्सीमेशन एप्रोक्सीमेटली आएगा आंसर। एप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट थोड़ा है। ये वाली करंट में ये जो चीज लिखी होती है ना फाइनल, यही तो तुम्हारा करंट का टोटल होता है 43। यही तो है करंट मिक्सर टोटल 43। यस ये जो फाइनल रेशियो आता है लेफ्ट क्वांटिटी अपॉन लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क और करंट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क और करंट क्वांटिटी ऑफ मिक्सर का रेशियो आता है। ये जो रेशियो है ये करंट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क और करंट क्वांटिटी ऑफ मिक्सर का आता है, ठीक है ना। चलो ये हो गया, ये हो गया। अब यहां करते हैं सवाल। यस करिए फटाफट ही सवाल बनाइए। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, हद से ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट सवाल है नहीं। 2 सवाल कराऊंगा मैं इस पैटर्न पे। ये सवाल आप किसी भी कहीं से भी पढ़ना, कोई भी बुक देखना, सब लोग एलिगेशन से कराते हैं और बहुत लेंथी मेथड बताते हैं। मैं इस सवाल का सॉल्यूशन आपको केवल 2 सेकंड का बताऊंगा। 2 सेकंड का सॉल्यूशन करो जरा। और ये दो दर्पण है, मिरर है और रजीश वो तो वैल्यू डाटा सेट करना क्वेश्चन में। ये बनाओ मिल्क और वाटर का रेशियो एक मिक्सर में 7:5 है। एक बर्तन है, देखो मैं ये कहना चाहता हूं एक बर्तन है, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 है। 7 अगर मिल्क है तो 5 पानी। कितना पार्ट मिक्सर का निकाल के रिप्लेस कर दे पानी से, सो दैट जिससे कि ये रेशियो मिल्क और वाटर का 2:3 हो जाए। क्वेश्चन में ये बोला सतीश एक बर्तन है, सो मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 7:5। इसमें से कितना पार्ट मिक्सर निकाल के पानी से रिप्लेस कर दें, कितना मिक्सर निकाल के पानी से रिप्लेस कर दें जिससे कि ये रेशियो चेंज होकर मिल्क वाटर का ये रेशियो चेंज होकर 2:3 हो जाए। तो हमने जितना मिक्सर निकाला उतना ही पानी से रिप्लेस करना है, जितना मिक्सर निकाल रहे हो उतना ही पानी से रिप्लेस करना है। तो भैया हम फोकस किस पे करेंगे, मिल्क पे। फोकस किस पे करेंगे, मिल्क पे, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क पे और टोटल क्वांटिटी पे। यहां पे टोटल क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, जितना मिक्सर निकालो उतना ही पानी मिला रहे हो। आप बताओ स्टार्टिंग में टोटल कितना है, टोटल 12 है। 12 में से मिल्क कितना है 7 पार्ट, मिल्क पे फोकस करते हैं। 12 में से मिल्क कितना है 7 पार्ट। सपोज हमने मिक्सर निकाला पानी मिलाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया कितना के। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने के मान लिया। अगर मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो कुछ भी आ जाएगा और मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है। उसके बाद फाइनल जो मिक्सर है उसमें टोटल कितना है 5। 5 में से मिल्क कितना है 2 पार्ट। 5 में से मिल्क कितना है 2 पार्ट मिल्क है। 5 में से मिल्क कितना है 2 पार्ट। तो आप बताओ के की वैल्यू कितनी आएगी 24/35। के की वैल्यू आएगी 24/35 यानी कि जो मैंने मिक्सर निकाल के पानी मिलाया है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 24/35। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 24/35। सुना बहुत ही तगड़ा तरीका बता रहा हूं 1 सेकंड में सॉल्व करने का। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 24/35। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 24/35 है तो आपने मिक्सर का कितना पार्ट रिप्लेस किया है, रिप्लेस किया है 1 - 24/35 यानी कि 11/35 पार्ट आपने रिप्लेस किया है। खत्म सवाल। इससे आसान तरीका है कुछ करने का। ये 90 ये थीटा तो लिखना है अपना 90 माइनस कितना थीटा। अब बताओ पूरा एंगल कितने होता है 90 अंश। भाई ये कांसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं ना, ये कांसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि इनिशियल में आउट ऑफ टोटल मिल्क कितना है, कितने के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मिक्सर को गुणा किया और फाइनल कितना। ये मैं बात कर रहा हूं इनिशियल की, इनिशियल आउट ऑफ टोटल इतना मिल्क है, फाइनल आउट ऑफ टोटल इतना मिल्क है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लगाया 24/35 का लगाया यानी कि आपने रिप्लेस कितना किया, टोटल मिक्सर का 11/35 रिप्लेस किया। 180 माइनस को थीटा। इस सवाल को कम से कम 1 मिनट लोगे अगर आप किसी और तरीके से बताओगे। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कांसेप्ट है वो मैं बता रहा हूं। अरे यार ये के का मतलब नहीं समझ रहे हो तुम, समझ नहीं आया क्या आप लोगों को। ये देखो ये बनाओ एक बर्तन में मिल्क से वाटर का रेशियो 2:1 है। कितना पार्ट मिक्सर का निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं जिससे कि रेशियो 5:3 हो जाए। स्टार्टिंग में टोटल 3 पार्ट में मिल्क कितना है 2 पार्ट। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हम यूज कर रहे हैं जिससे कि फाइनल मिक्सर में टोटल कितना है, टोटल है तुम्हारा 8। 8 में से मिल्क कितना है 5 पार्ट। तो आप बताओ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/16। के की वैल्यू कितना है 15/16 यानी कि अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15/16 है तो आप कितना मिक्सर निकाल के उसको पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो आप रिप्लेस कर रहे हो 1/16 पार्ट। बताता हूं वो चल रहा है 7.5 है। इससे आसान तरीका है क्या कुछ, मुझे लगता है इससे आसान तरीका है कोई भी। अगला सवाल देखो, दूसरा बताऊं, देखो कह रहा है सुन लो, कह रहा है कि फाइंड द सवाल है सीबीओ 2019 का 0 and 30। और इस साल को करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस ठीक है। बिटवीन द टू। अगर मिल्क से रिप्लेस करने के लिए कहता रजनीश तो फोकस करते पानी पे। इनिशियली पानी बटे टोटल लेते, फाइनल में भी पानी बटे टोटल लेते। ये मेथड कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, गारंटी है। इस साल के जो 3 मेथड बताऊंगा हो सकता है एक ही आपको कोई बता पाए, बाकी हम बताएंगे। इससे आसान बस चाय पीना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कांसेप्ट इज गोल्डन, कहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा, तो ऐसा फॉर्मूला रखवाते हैं। छोड़ो ना, पहले काम निकालते हैं।
कह रहा कि बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 ये बताओ, पहला तरीका, एक बर्तन में दो लिक्विड है, दो द्रव है, ए और बी, जिनका रेशो 5:3 है। 10 लीटर मिक्सचर निकाला, उसको रिप्लेस कर दिया लिक्विड बी से। तो मिक्सचर निकाल रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो लिक्विड बी से, ठीक है। रेशो जो हो गया 10:11 हो गया। तो बताइए, आपसे ये पूछा है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन द वेसल, ये बताना है आपको। एंड फिर कर जाएगा आपका 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला, उसको रिप्लेस कर दिया पानी से। रेशो जो है ए और बी का 10:11 हो गया। तो आपसे पूछा है बर्तन की विलियन की मात्रा। पहला मैं आपको तरीका बताना चाहता हूं, जनरल जो आपको सब जगह देखने को मिलेगा, ये है। सपोज दो लिक्विड है, आप मुझे बताइए एक विलियन है, उसमें दो लिक्विड है ए और बी। ए और बी का रेशो कितना है? 5:3। सुनना गौर से, फर्स्ट मेथड समझा रहे हैं, ठीक है। थर्ड मेथड तो भाई ऑप्शन है, उसको नहीं समझ मैं ऑप्शन ऐसा सेट किया जा सकता था जिससे आप ना कर पाओ। ए रेशो बी कितना है? 5:3। एक बर्तन है, उसमें दो तरल पदार्थ है, ए और बी रेशो कितना है? 5:3। हमने इसमें से 10 लीटर निकाला। आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल भी लूंगा, तो 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद भी जो बर्तन बचेगा, जो मिक्सचर बचेगा, क्या उसमें लिक्विड ए लिक्विड बी का रेशो सेम 5:3 नहीं रहेगा? आप मुझे बताओ, आपके पास एक बर्तन है जिसमें लिक्विड 5:3 के रेशो में, अगर मैं उसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल भी लूं, तो आपके पास अब जो सॉल्यूशन बचेगा भैया रहेगा, तो उसमें भी रेशियो तुम्हारा 5:3 का ही ना रहेगा, उसमें भी रेशियो 5:3 का ही ना। फिर उसके बाद किया क्या हमने 10 लीटर निकाला और रिप्लेस कर दिया बी से। हमने फिर इसमें 10 लीटर बी मिलाया। क्या मिलाया? 10 लीटर बी मिलाया, 10 लीटर लिक्विड बी मिलाया। और 10 लीटर लिक्विड बी मिलाने के बाद ये जो रेशियो है चेंज होकर कितना हो गया? रेशियो चेंज होकर 10:11 हो गया, 10:11 हो गया। तो आपसे ये पूछा है कि बताओ सॉल्यूशन की टोटल क्वांटिटी बताइए कितनी थी। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि इसको भूल जाइए, सवाल इतना सा है कि ये 5:3 का रेशियो था, 10 लीटर लिक्विड बी मिलाया है, लिक्विड बी रेशियो 10:11 हो गया। तो ए तो कांस्टेंट होना चाहिए ना भाई, बी तो मिलाया, ए तो कांस्टेंट होना चाहिए। ए 10 है तो पहले भी 10 होना चाहिए, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 5 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप ये देख रहे हो कि ए पहले भी 10 था, आज भी 10 है। बी की क्वांटिटी 6 से बढ़ के 11 होगी, कितना बढ़ के 5। 5 का मतलब 10 लीटर है, दुगना है। अगर 5 का मतलब 10 लीटर है दुगना, तो ये कितना टोटल की बात कर रही है ना, 16 यूनिट है। ये कितना 10 से 16 यूनिट, 10 लीटर ए है, बी 6 यूनिट है, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट का मतलब 32 लीटर है, 16 यूनिट का मतलब 32 लीटर, मतलब ये 32 लीटर सॉल्यूशन है। अगर 32 लीटर सॉल्यूशन है और 10 लीटर निकाला गया, तो स्टार्टिंग में क्या 42 लीटर नहीं होगा? स्टार्टिंग में क्या 42 लीटर नहीं होगा? पहले ये बताओ, स्टार्टिंग में क्या 42 लीटर नहीं होगा? 42 लीटर, आप मुझे बताओ 42 लीटर होगा कि नहीं होगा? आंसर मेथड 1। क्लियर हुआ? इसको आप बताते हैं, सब जगह आपको यही मेथड देखने को मिलेगा, ठीक है ना? ठीक है। अब इसका ना दूसरा तरीका होगा इसका ऑप्शन से। अगर मैं ऑप्शन से लेके चलता हूं, मुझे ये दिख रहा कि फाइनल बर्तन में 10:11 है। आंसर जो भी है 21 के मल्टीपल में, एक ही ऑप्शन है 42, 21 के मल्टीपल में, ठीक है, 21 प्राइम नंबर है। थर्ड जो मैं तरीका बता रहा हूं गोल्डन मेथड, जो मेरा गोल्डन मेथड है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, वो समझो। जो अभी मैंने तरीका बताया वो तो कर देंगे। 3 बर्तन वाला नहीं, 3 बर्तन वाला नहीं, सवाल ये देखो, एक बर्तन में 2 लिक्विड है, ए और बी का रेशियो 5:3। 10 लीटर निकाला, आप मुझे बताओ 10 लीटर मिक्सचर निकाला, आप 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो और रिप्लेस कर रहे हो उसमें 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो और उसमें 10 लीटर लिक्विड बी मिला रहे हो। कितना मिला रहे हो? 10 लीटर मिला रहे हो लिक्विड बी। तो आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी कि आपको फोकस किस पे करना है। अगर आप मिक्सचर निकाल के लिक्विड बी से रिप्लेस करो तो फोकस किस पे करेंगे? लिक्विड ए पे। लिक्विड फोकस किस पे करेंगे? लिक्विड ए पे फोकस करेंगे ना। आप बताओ स्टार्टिंग में अगर मैं इनिशियल की बात करता हूं, टोटल कितना है? 8। 8 में से लिक्विड ए कितना है? 5 पार्ट। आप मुझे ये बताओ मेरे भाई, ये बताओ कि टोटल कितना इनिशियल में? 8। टोटल कितना है? 8। 8 में से लिक्विड कितना है? 5 पार्ट। सपोज हमने के का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किया, के के रेशियो में निकाला है, और उसके बाद जो हो गया फाइनल जो रेशियो है 10:11 हो गया, मतलब फाइनल टोटल अगर 21 है तो 21 में लिक्विड ए कितना है? 10 पार्ट। अगर हम मिक्सचर में से मिक्सचर निकाल के लिक्विड बी मिला रहे हैं तो फोकस किस पे करेंगे? लिक्विड ए पे। ए पे फोकस करेंगे ना। अब ये क्या है? इनिशियल। इनिशियल में आउट ऑफ टोटल लिक्विड कितना है? ये क्या है? फाइनल। फाइनल में आउट ऑफ टोटल लिक्विड कितना है? कर लेंगे। और कोई दिक्कत है तो यहां से कितना आ गया? आपका जवाब 5 दूनी 10, के की वैल्यू आ गई 16/21। के की वैल्यू आ गई 16/21, बोला गई। मतलब हमने 16/21 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किया, मतलब हमने रिप्लेस कितना किया? अगर हमने 16/21 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किया तो रिप्लेस कितना किया? 5/21। अरे 1 - 16/21 तो रिप्लेस कितना किया? 5/21। 5/21 रिप्लेस किया 10 लीटर। तो 5 का मतलब 10 लीटर है, तो टोटल कितना होगा? टोटल क्वांटिटी है 21। 21 का मतलब 42 लीटर। आंसर। अमन कह रहे नहीं समझ आया। भाई जितने भी स्टूडेंट हैं, एक भी अगर उसने मुझे यस सर को ये नहीं बताया कि समझ आ गया, तो फिर वो ये तरीका भूल जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं समझ आया? अगर टोटल के मल्टीप्लाई फैक्टर 16/21 है तो आप टोटल मिक्सचर का कितना पार्ट रिप्लेस कर रहे हो? आप रिप्लेस कर रहे हो टोटल मिक्सचर का 5/21 पार्ट। 5 का मतलब 10 है, तो 21 का मतलब 42। हाँ आप कितना रिप्लेस किए? टोटल सॉल्यूशन का कितना मिक्सचर निकाल के रिप्लेस किया? अरे ये 10 लीटर निकालो ना। अगर टोटल 10 है, ये क्या टोटल? ये 5/21 का मतलब क्या होता है? टोटल। और ये क्या होता है तुम्हारा? रिप्लेस्ड। तो रिप्लेस्ड कितना है? 10 लीटर रिप्लेस किया, तो टोटल तो 21 42 हो जाएगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात। अब अगला सवाल इसी तरीके से कराऊंगा मैं, इसी तरीके से कराऊंगा मैं। ये देखो
एक बर्तन में दो लिक्विड है, ए और बी, रेशियो 7:5 है। 9 लीटर मिक्सचर निकाला और रिप्लेस कर दिया लिक्विड बी से, रेशियो 7:9 हो गया। तो पता है लिक्विड ए कितना था, इनिशियली लिक्विड ए कितना था। आप बताओ मिक्सचर निकाल के बी से रिप्लेस करो, फोकस किस पे करेंगे, लिक्विड ए पे। स्टार्टिंग में 12 में से 12 पार्ट है, 12 पार्ट में से लिक्विड ए कितना है, 7 पार्ट। सपोज के का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, फाइनल में टोटल कितना है, 7 9 16, 16 में से लिक्विड ए कितना है, 7 पार्ट। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 12/16 यानी कि 3/4। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4 है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4 है तो रिप्लेस कितना करो, 1/4। अगर टोटल मिक्सचर 4 है तो आपने रिप्लेस कितना किया है, एक रिप्लेस किया, और 1 यूनिट का तो 9 लीटर रिप्लेस किया, तो टोटल मिक्सचर 4 का 36 लीटर आ गया। तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी 36 लीटर आ गई। अगर मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी 36 आ गई, कितनी आ गई मेरे भाई, 36 लीटर आ गई। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर 36 आ गई, लेकिन आपसे नहीं पूछा, नहीं आपसे पूछा कि इनिशियल में लिक्विड कितना है, 36 लीटर है टोटल क्वांटिटी, 7:5 के रेशियो में ए अनुपात बी है, तो ए कितना हुआ, 36 का 7/12 है, यानी कि 21 लीटर तुम्हारा ए है। ये बनाओ, फटाफट करना। इसको करो भाई, इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है। जो आगे क्वेश्चन बोला है आपका, तो कह रहा है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी। तो कह रहा है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, जो कि कह रहा है कि जो दिया है आपका फिगर 7.2 है। सीजन का सवाल था 30 वो तो ठीक है। देखो इसको पहले मैं बेसिक से करा दे रहा हूं। एक बर्तन में दो लिक्विड है, ए और बी। ए और बी है, रेशियो कितना है, ए और बी का 3:1 है। हमने क्या किया है उसमें से ए टू बी है, एक बर्तन में दो लिक्विड है, ए और बी, रेशियो 3:1। हमने क्या किया, 24 लीटर निकाला। तो 24 लीटर मिक्सचर निकाला हमने। मिक्सचर निकालने के बाद अभी भी 24 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद अभी भी बर्तन में ए से बी का रेशियो 3:1 ही रहेगा। फिर हमने उसको 9 लीटर लिक्विड बी मिला दिया। कितना मिला दिया, 9 लीटर लिक्विड बी मिला दिया, और मिलाने के बाद ये रेशियो 3:4 हो गया। मतलब हमने ए तो चेंज नहीं किया, बेसिक से ऐसा नहीं कि टफ है, चेंज नहीं किया, लेकिन बी जो है 1 से बढ़ के 4 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मतलब 9 लीटर है। अगर 3 यूनिट का मतलब 9 लीटर है, तो आप ये जानते हैं 4 यूनिट का मतलब कितना है, 3 का तो 9, तो 4 का तो 12 लीटर है, तो 4 का तो 12 लीटर आ गया। तो 12 लीटर आ गया, मतलब 12 लीटर मिक्सचर है 24 लीटर निकालने के बाद। तो इनिशियल में कितना मिक्सचर होगा, 36 होगा। इनिशियल में 36 लीटर मिक्सचर होगा। अगर इनिशियल में 36 लीटर मिक्सचर है, तो 36 में से ए कितना है, 3/4 पार्ट है ए, यानी कि 4 नाम 36 9 के 27 लीटर लिक्विड है, 27। और ये y कितना रहेगी, 0, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी आपकी, 6 रहेगी। तो मुझे शहर ए और बी के बीच निकालनी है दूरी, तो पूरा आपका 6 है, और इधर निकाल जाएगा 2 आ जाएगा, तो बैंक कितना रहेगा आपका, 2 यूनिट। तो छोड़ दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, 27। रवि क्यों नहीं समझा, रिपीट करके देखो। रजनीश, अच्छा मैं बेसिक से बता रहे हैं तो भी गोल्डन से बताएंगे। देखो एक बर्तन है, उसमें दो टाइप के लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, रेशियो का 3:1 है। 24 लीटर मिक्सचर निकाला और रेशियो अभी भी बर्तन में 3:1 ही रहेगा। फिर हमने उसमें 9 लीटर लिक्विड बी मिलाया, रेशियो 3:4 हो गया। तो इससे पहले का सवाल भूल जाओ, इतने साथ फोकस करो कि एक बर्तन में 3:1 है, 9 लीटर लिक्विड मिलाया, रेशियो 3:4 हो गया। मतलब कितना मिलाया मैंने, 3 का मतलब 9 लीटर है, 1 का मतलब 3 लीटर। तो ये टोटल पे बात करते हैं ना, टोटल तो 4 का मतलब हो गया 12 लीटर। 12 लीटर तो इनिशियल में टोटल कितना है, फिर तुम्हारा 12 लीटर 24 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद है, तो इनिशियल 36 रहा होगा, 36 और 36 का कितना, 3/4 पार्ट आपका ए है। ये हो गया। अब देखो मैं इससे करता हूं, गोल्डन से करने की कोशिश करते हैं। देखो गोल्डन में भी कंसेप्ट आपको यही ध्यान रखना है कि एक बर्तन है जिसमें लिक्विड लिक्विड बी का रेशियो 3:1 है। हमने इसमें से 24 लीटर मिक्सचर निकाला, अभी भी बर्तन में लिक्विड से लिक्विड बी का रेशियो 3:1 ही रहेगा, 3:1 ही रहेगा। तो गोल्डन मेथड हम यहां पे नहीं, यहां से अप्लाई करते हैं। हमने 9 लीटर लिक्विड बी मिलाया, ठीक है ना। ऐसा समझो आप इस सवाल को, ऐसा समझो कि आपने 9 लीटर मिक्सचर निकाला, 9 लीटर मिक्सचर निकाला, 9 लीटर लिक्विड बी मिलाया। अब ऐसा समझो कि आपने 9 लीटर मिक्सचर निकाला और 9 ही लीटर लिक्विड बी मिलाया। कितना मिलाया, 9 लीटर मिलाया। रेशियो जो हो गया, फोकस किस पे करेंगे, ए पे। स्टार्टिंग में आउट ऑफ टोटल 4 कितने पार्ट, ए था 3 पार्ट। के का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किया और रेशियो कितना हो गया तुम्हारा, रेशियो हो गया तुम्हारा 3/7। 3 से 3 कट गया, के की वैल्यू आ गई 4/7। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/7 है, यानी कि आपने रिप्लेस्ड कितना किया, 3/7 पार्ट रिप्लेस किया है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/7 है तो कितना आएगा, रिप्लेस्ड कितना आएगा, 3/7। अगर 3/7 है और रिप्लेस किया आपने 9, तो 3 का मतलब 9 लीटर है, 7 का मतलब है 21, 7 का मतलब है 21, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, 21 रेशियो से तो किया था जितना बी को सेव करके, ए को सेव करके, सॉरी, ठीक है। देखिए मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है, 21, लेकिन आपने 9 नहीं निकाला था, आपने 9 लीटर मिक्सचर नहीं निकाला था, आपने निकाला था 24। मतलब 15 लीटर जो आपने छोड़े, 21 में 15 जोड़ो, 36 लीटर इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी, 36 लीटर। आप मेरी बात को समझ पाए क्या, क्या मेरी बात को समझ पाए, कितने लोग समझ पाए, शिफ्टिंग मेथड भी मैंने यहाँ पे लगाया है, कितने लोग मेरी बात को समझ पाए। जितने बेसिक से तो किया ना, एक एक करके, कितने लोग हमारी बात को समझ पाए बताओ। अरे नहीं यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं आपसे कहता हूं कि बर्तन से 24 निकाला ही नहीं, आपको ये बात पता होना चाहिए। अगर किसी बर्तन में ए और बी का रेशियो 3:1 है, तो कितना भी निकाल लो, रेशियो 3:1 ही रहेगा।
सुनना सुनना मेरी बात। अगर किसी बर्तन में लिक्विड से लिक्विड का रेशियो 3:1 है, कितना भी मिक्सचर निकाल लो हमेशा रेशियो 3:1 ही रहेगा। मिक्सचर निकाला गया है 24 लीटर, मैंने कहा मैं 24 लीटर नहीं निकालता, मैं 15 लीटर और 9 लीटर निकालता। 15 9 24 होता है। मैं कहता हूं कि मैंने सवाल में कहा कि मैंने बर्तन से 9 लीटर मिक्सचर निकाला है और 9 लीटर ही उसमें बी मिला है, 9 लीटर मिक्सचर निकाला और 9 लीटर ही बी से रिप्लेस किया। तो आप बताओ इनिशियल ए कितना है 3 और टोटल कितना है 4, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है की और फाइनल कितना होगा 3/7। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 4/7। अगर 4/7 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो आपने रिप्लेस्ड कितना किया 3/7, मतलब रिप्लेस किया आपने 9 लीटर। भैया जितना मिक्सचर निकाल रहे हो उतना ही मिला रहे हो, तो मैंने इसको इक्वल कर लिया। तो 3 का मतलब 9, 7 का मतलब 21, तो 21 आई। लेकिन 21 टोटल क्वांटिटी थोड़ा है, टोटल क्वांटिटी 21 तो यहाँ पे है, आपने निकाला तो 15 भी था, मतलब टोटल जो क्वांटिटी इनिशियल 21 + 15 36 रही होगी, 36 रही होगी। ऐसे केस में त्रिभुज बन रहा है, समझ आएगा ना? बन रहा है, तो जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा भैया ये 21 लीटर टोटल क्वांटिटी, अगर मैं 9 लीटर निकालता 9 लीटर मिलाता तो इनिशियल क्वांटिटी आती 21 पर, आपने निकाला तो 24 था ना, 15 एक्स्ट्रा निकाला था, तो 21 में 15 जोड़ेंगे तो 36 लीटर इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी। डिस्टेंस फार्मूले के कारण भी कर क्लियर है? सकते हैं। अब देखो एक सवाल आपको बहुत शॉर्ट में करके बताते हैं समझिएगा कि उसको अगर वैसे सवाल पेपर में आता तो कितनी जल्दी आप कर पाते। यहाँ कोई पॉइंट आपका बी है, देखिए एक बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 13:11 है, 48 लीटर मिक्सचर निकाला, 81 लीटर पानी मिलाया। मैं ऐसे कहता हूं कि भाई मैंने 48 निकाला ही नहीं, मैंने 81 लीटर निकाला है और 81 लीटर ही पानी मिलाया। मैं तो ऐसे कहता हूं कि मैंने 48 निकाला ही नहीं, मैंने तो 81 निकाला है और 81 लीटर मिक्सचर निकाला और 81 लीटर ही पानी मिलाया। रेशियो के 7:8। आप बताओ पानी मिलाया तो फोकस किससे करेंगे, मिल्क पे। इनिशियल 13/24 था, के का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, फाइनल कितना होगा 7/15। तो के का मान कितना आ गया 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 56/65। ये आ गया तुम्हारा भाई, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 56/65। तो यानी कि आप रिप्लेस कितना करो 9/35। तो 9 का मतलब 81 लीटर दिया है, 9 गुना, तो 35 का मतलब भी 9 गुना होगा ना, 35 का मतलब भी 9 गुना होगा। 9 × 27 और 9 × 35 305, 9 × 27 3 270 और 9 × 35 305 आएगा क्या? तो जब हमको दिखाना होगा कि 315 सॉरी ये वाला 315 लीटर आ गया, 315 लीटर आ गया, ठीक है ना? बिल्कुल कर सकते हो। हाँ यार बिल्कुल कर सकते हो जितेंद्र, 315 लीटर आ गया। मतलब ये कह सकता हूँ कि ये अगर मैं 81 लीटर मिक्सचर निकालता, 81 लीटर पानी मिलाता तो इनिशियल होना चाहिए था 315 लीटर, लेकिन एक्चुअली में आपने 81 निकाला ही नहीं, आपने तो 48 निकाला था। तो कितना एक्स्ट्रा निकाल दिया, 11 में से 8 गया 3 और 7 में 4 गया 3, इसमें से 33 घटा दो, 5 में से 3 गया 2 और 11 में से 3 गया 8, 282 लीटर तुम्हारी इनिशियल क्वांटिटी है भाई, 282। ठीक है, अदरवाइज सही किया है। तो जब भी हमसे कहेगा कि दिखाइए कि 3 पॉइंट दिए गए सर ने हैं, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। कुछ गड़बड़ है यार इस सवाल में। और फिर इन दोनों 65, अच्छा ये गड़बड़ कर दी मैंने, तो कैलकुलेशन बता भी नहीं रहे हो। देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, सुनने का गौर से, बहुत आसान सवाल है। 48 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं और 81 लीटर पानी मिला रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं 48 निकाल नहीं रहा, मैं तो 81 लीटर मिक्सचर निकाला और 81 लीटर पानी मिलाया। इनिशियल कितना है 13/24 है, मिल्क बटे वाटर, मिल्क बटे टोटल, और फाइनल कितना हो गया 7/15। तो के कितना हो गया 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 56/65, 56/65। मतलब आप हर बार रिप्लेस कितना कर रहे हो 9/65 रिप्लेस कर रहे हो। 9 का मतलब कितना 81, 9 गुना, तो 65 का मतलब भी 9 गुना, 9 × 6 = 54, 540 और 9 × 5 = 45, 540 और 45 585 लीटर। तो 585 लीटर आया, सॉरी 585 लीटर आ गया। तो 585 लीटर है। अगर मैं 81 लीटर मिक्सचर निकालता, 81 लीटर पानी मिलाता तो 585 लीटर होता स्टार्टिंग में, लेकिन आपने 48 थोड़ा निकाला, आपने तो 81 आप निकालना चाहिए था 48, मैंने निकाल दिया कितना 81। क्लियर है? एक्चुअल में आपको निकालना चाहिए था 48 और आपने निकाल कितना दिया 81, तो कितना एक्स्ट्रा निकाल दिया आपने। तो याद आएगा तुम्हारा गैप, 11 में से 8 गया 3, 7 में 3 गया, 7 में 4 गया 3, 33, तो 33 जोड़ दो, 33 इसमें जोड़ दीजिएगा, 5 3 8 8 3 11 का 1 5 1 6 618, 5 3 8 8 3 618, 618 में आपसे पूछा क्या है, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी पूछे, तो मिल्क कितना आ जाएगा इसका 13/24 पार्ट, ठीक है ना, 13/24 पार्ट। 13/24 कितना आ रहा है एक बार सॉल्व करके बताओ, 24 दूनी 48, कितना बच गया तुम्हारे यहाँ पे 48 के बाद 12 और 1 13, 13 तो कटेगा नहीं, 12 13 कुछ गड़बड़ है नहीं, 585 - 33 होगा, सॉरी -33 होगा, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और 552, ठीक है। 24 दूनी 48, 24 दिया 72 और 13 दूनी 26, 260 और 13 दिया 39, 260 39 जोड़ कितना आता है 299, 299 लीटर है, 299 लीटर आ जाएगा इनिशियल मिल्क, ये ऑप्शन डी 299 माइनस होगा 33। क्रॉस मेथड नहीं लगेगा इसमें, क्रॉस मेथड क्यों लगेगा भाई, हाँ 33 सब्ट्रैक्ट होगा, वो गलत कर दिया मैंने, 33 सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सवाल को आप बेसिक से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप स्पीड बनाओगे तो और फटाफट कर लोगे, ठीक है। चलो 33 सब्ट्रैक्ट होगा, हाँ ये बनाइए सवाल नंबर 55, सवाल नंबर 55। देखो ऐसा सवाल तो मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, 55 जैसा तो 56, यस ये बनाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल मुझे समझाना, ये सवाल है बैंकिंग में और इसी साल आया बैंकिंग में। भैया निकालना था 48, हमने निकाल दिया 81, तो कितना एक्स्ट्रा निकाला, कितना एक्स्ट्रा निकाल दिया हमने 33, तो जो 33 एक्स्ट्रा निकाल दिया उसको घटा दो, इसमें से 33 घटा दीजिएगा, अरे बात समझे ना,
क्लियर है? 552 आएगा इनिशियल, 552। बेसिक से भी कर सकते हो आप इस सवाल को। ये बनाओ, एक बर्तन में 64 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसका रेशियो 7:3 है। 8 लीटर मिक्सचर निकाल दो, रिप्लेस करते हो पानी से। रेशियो बताना मिल्क और वाटर का क्या होगा रिजल्टेंट मिक्सचर। अगर इसको बेसिक से करने लगे तो दुनिया भर की कैलकुलेशन होगी। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। एक बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है बर्तन में? 7:3। हमने किया क्या, 8 लीटर मिक्सचर निकाला और 12 लीटर दूध मिलाया। तो भैया फोकस किस पे करेंगे? पानी पे। अगर आप किसी मिक्सचर से मिक्सचर निकाल के दूध मिला रहे हो तो फोकस किस पे करते हैं? पानी पे। आप ये बात समझ रहे हो कि हमने टोटल मिक्सचर से मिक्सचर निकाला और मिल्क मिलाया, तो फोकस किस पे करेंगे? पानी पे फोकस करेंगे। तो मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा, रिजल्टिंग मिक्सचर। आप मुझे ये बताओ कि इनिशियल में टोटल कितना है? 10 में से पानी कितने पार्ट है? 3 पार्ट पानी है। मैं बात कर रहा हूं आउट ऑफ टोटल में पानी की। क्लियर है? पानी की बात कर रहा हूं मैं। अब हुआ क्या, टोटल कितना था? 64 लीटर था। 64 लीटर में से 8 लीटर मिक्सचर निकाला तो बचा कितना? 56। 14 में से 8 का 56 और इसमें से 12 लीटर मिल्क मिलाया तो टोटल कितना होगा? 68। तो ये क्या आ गया? ये करंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये करंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, करंट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का रेशियो आ गया। तो नाम हम कहेंगे कि ए बी बराबर कैसे आ जाएगा? फार्मूला देखिए, एक बार मैं दे रहा हूं। ये सुनो करके आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, राजनीति साइड होगा, माइनस होगा। ठीक है, एक बर्तन में गलती मत कर देना भाई, फोकस किस पे करना है ध्यान से देखना। 64 लीटर मिक्सचर था, मिल्क वाटर का रेशियो 7:3 था, तो टोटल 10 में से वाटर कितना? 3। क्योंकि आप मिल्क से रिप्लेस करो तो मिल्क पे फोकस नहीं करेगा, फोकस किस पे करेंगे? वाटर पे। 64 में से 8 लीटर मिक्सचर निकाला, कितना रहेगा? 56। 56 में 12 लीटर दूध मिलाया, कितना हो गया? 62 हो गया। तो ये आपका रेशियो आ गया। इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है। किससे काट लेंगे? 4 से काट लेंगे 14 और 4 से काट लेंगे 17। 2 से 7 और 2 पंजे 10, 21/85। 21/85 मतलब करंट में अगर वाटर 21 है तो करंट मिक्सचर 85 है, तो करंट में दूध कितना होगा? 85 में से 21 घटाओ, 5 में से 4, 8 में से 2 64, तो करंट में वाटर कितना? 21। 64 रेशियो 21 आंसर। 3 हो जाएगा 5। अच्छा अंकित, तो मान जो आएगा 9 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका कितना? 1 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली नेगेटिव स्क्वायर पार्ट ठीक है भाई, तो चलो। हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे सारे मिक्सचर के और ये टॉपिक जो आप यहाँ पे ओवर होता है। क्लियर है भाई? यूनिट, क्योंकि हमें अब सभी लोग हेडिंग डालेंगे एलिगेशन। यहाँ पे भाई नेगेटिव स्क्वायर करोगे तभी पॉजिटिव होता है, तो हट जाएगा। 2 का 4 और 1 कितना जाएंगे? तो कहेंगे 5। तो यहाँ से अपना जो ए बी की वैल्यू आ गई अपनी 5 मिल जाएगी। ठीक है ना भाई? चलो एलिगेशन, अगर एलिगेशन के हम इस टॉपिक की एग्जाम की बात करें, 56 में ऐड किया ना सचिन 12 भैया, टोटल 56 था, 56 में 12 हो गया तो टोटल तो 68 हो गया ना। 3 वैसे वाला सवाल नहीं बनता बाहुबली, वो तो मिक्स करने वाला सवाल होता है, वो आपने स्टार्टिंग में करा दिया है। ठीक है, चलिए भाई एलिगेशन, अगर एलिगेशन के एग्जाम में वेटेज की बात करें तो प्री के पेपर में एक सवाल शॉर्ट है एलिगेशन से आएगा, लेकिन अगर मेंस के पेपर की बात करें तो मेंस के पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं एलिगेशन से। 3 सवाल होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, 57 नंबर क्वेश्चन खुद करना ना, 57 नंबर क्वेश्चन खुद कर लेना। 3 क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली एलिगेशन से या इनडायरेक्टली एलिगेशन से सॉल्व होते ही होते हैं। ठीक, अब एलिगेशन होता है, कहां लगता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो आप एक चीज बताइएगा, सभी लोग सोच के गौर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप मार्केट में 2 टाइप के चावल हैं। एक चावल है जिनका प्राइस है 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी। एक दूसरे टाइप के चावल है जिनका प्राइस है 90 रुपए पर केजी, 90 रुपए पर केजी। मार्केट में 2 टाइप के चावल है, एक चावल है जिनका प्राइस है 50 रुपए पर केजी, एक दूसरे टाइप के चावल है जिनका प्राइस है 90 रुपए पर केजी। यहां तक सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं दोनों टाइप के चावल खरीद के लाता हूं, 50 रुपए पर केजी वाले भी चावल खरीद के लाता हूं, 90 रुपए पर केजी वाले भी चावल खरीद के लाता हूं। दोनों चावल को मिक्स करता हूं और मिक्स करके चावल की एक ऐसी वैरायटी बनाता हूं जिसका दाम है 75 रुपए पर केजी। कितना है? 75। तो आप मुझे बताओ कि दोनों टाइप के चावल को किस रेशियो मिक्स करना पड़ेगा, ये बताओ। यस, एलिगेशन इज ए मेथड। तो हम जानते हैं एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है, मेथड है। ठीक है, एलिगेशन के मेथड में 3 सवाल मेंस के पेपर में और 1 सवाल दिखेगा इसके प्री के पेपर में। वेरी गुड विवेक। स्टेट एग्जाम में निशा एक तो क्वेश्चन आता है जरूर। ठीक है, नहीं प्री के पेपर में सतीश एलिगेशन से सवाल जरूर आएगा, मिक्सचर से आए ना आए, मतलब डायरेक्टली ना आए एलिगेशन से, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर क्वेश्चन आता है। आप मुझे बताओ, आपके पास 2 टाइप के चावल हैं, 50 रुपए पर केजी के, 90 रुपए पर केजी के। इन दोनों चावल की कुछ ना कुछ क्वांटिटी खरीद के लाए और इनको किस रेशियो मिक्स करूं जिससे कि जो मेरा चावल का जो प्राइस है वो 75 रुपए पर केजी बने। कोई प्रॉब्लम? बताओ। तो भैया आप मुझे एक चीज बताओ, सभी लोग गौर से सुनना। एक्चुअली मैंने ये क्या लिखा है, यूनिट्स लिखा है। मैंने मान लिया कि सपोज 50 रुपए पर केजी के आप x किलोग्राम चावल खरीद के ला रहे हो और 90 रुपए पर केजी वाले सपोज y किलोग्राम चावल खरीद के ला रहे हो। कितने? y किलोग्राम चावल खरीद के ला रहे हो। अगर इसके x केजी ले लो, इसके y केजी ले लो, दोनों को मिक्स कर दो तो मिक्सचर का प्राइस 75 रुपए 1 किलो का हो जाएगा। आप लोग मुझे खुद बताओ, अगर ये वाले चावल 1 किलो 50 रुपए के हैं तो x किलो चावल कितने के होंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए x किलो चावल होंगे 50x रुपए के। दूसरे टाइप के चावल लिया आपने y किलो, अगर 1 किलो चावल 90 रुपए के हैं तो y किलोग्राम चावल 90 y रुपए के होंगे। तो दोनों चावल टोटल कितने के होंगे? टोटल होंगे 50x प्लस 90 y। कितने रुपए के चावल होंगे बताओ? दोनों टाइप के जो चावल मैंने मिक्स कर दिए वो 50x रुपए के ये हो गए, टोटल 90 y रुपए के ये हो गए। देखो ये x किलो की पोटली हो गई, ये y किलो की पोटली हो गई। अब जब दोनों टाइप के चावल को मिक्स किया तो मिक्सचर कितने किलो का बन गया? x प्लस y किलो का बन गया मिक्सचर। मिक्सचर कितने किलो का बन गया? x प्लस y किलो का। अगर x प्लस y किलोग्राम का मिक्सचर बन गया टोटल और 1 किलो मिक्सचर का कीमत 75 रुपए होना चाहिए, तो x प्लस y किलोग्राम मिक्सचर की कीमत कितनी हो जाएगी? x प्लस y किलोग्राम 75 रुपए। ये भी चावल का कुल दाम है, ये भी चावल का कुल दाम है, दोनों इक्वल होना चाहिए। पहले ये बताओ कि यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस नो करके बताओ। मोहित कहते चावल आपके पास से जैसे चाय मिक्स कर लो। अच्छा भैया सारे लोग बताओ यस नो, यहां तक क्लियर है? ए भी आ गया है, बी सी आ गया है। ये 50x से 90y, x प्लस y 75 हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? 1 किलो चावल 50 के तो x किलो 50x के, 1 किलो चावल 90 रुपए के तो y किलो चावल 90 y के। टोटल x प्लस y किलोग्राम चावल है
1 किलो मिक्सर 75 रुपए का, x प्लस y किलोग्राम, x प्लस y 75। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 50x को इधर ले जाऊं तो हो जाएगा 75 माइनस 50x, और अगर मैं y को इधर ले आऊं तो हो जाएगा 90 माइनस 75y। तो यहां से आप देख रहे हैं कि x बटे y कितना आ गया, x बटे y कितना है, 90 माइनस 75 बटे 75 माइनस 50, ये आएगा रेशियो। बोलो यही आएगा कि नहीं रेशियो? अच्छा गौरव, यही आएगा कि नहीं रेशियो, बताओ क्लियर है? तो भैया मैंने यही रेशियो पूछा था, मैंने आपसे, मैंने तो पूछा कि दोनों चारों किस रेशियो मिक्स करें, रेशियो आया। हमने ये सोचा कि अगर मैं इस टाइप का कोई भी सवाल दूंगा बस डाटा ही तो चेंज करूंगा, मेथड भी यही रहेगा, तरीका भी यही रहेगा, सॉल्व करने पे आंसर भी यही आना है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं कुछ इसका शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूं। आपसे x अनुपात y पूछा, x कितना है, 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 का मतलब क्या, ये 90 है, ये 75 है, 90 में से 75 घटाओ 15, y कितना है 75 माइनस 50, 75 माइनस 50 क्या, 75 में से 50 को घटा लो यानी कितना 25। तो मैंने ये देखा कि यार ये तो इजीली मुझे सब्ट्रैक्शन से मिल रहा है, ये मीन वैल्यू इजीली सब्ट्रैक्शन से आ रही है। 50 केजी 90 रुपए पर केजी को 75 रुपए पर केजी बनाना, ये मीन वैल्यू है। अगर 50 रुपए पर केजी 90 रुपए पर केजी के चावल को मिक्स करोगे तो जो चावलों का प्राइस है 50 और 90 के बीच का ही रहेगा। ऐसा पॉसिबल है कि 50 रुपए पर केजी वाले चावल ले लो और 75 रुपए पर केजी वाले चावल ले लो और दोनों को मिक्स करके 200 रुपए पर केजी के चावल बना दो? पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि 50 रुपए पर केजी के चावल ले लो, 90 रुपए पर केजी के चावल ले लो, दोनों को मिक्स करके ऐसा चावल बनाओ जिसकी कीमत 10 रुपया पर केजी हो, नहीं पॉसिबल है। ये जो मीन वैल्यू है ये हमेशा 50 और 90 के बीच में होगी, किसी एक वैल्यू से बड़ी होगी और दूसरी वैल्यू से छोटी होगी। ये मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में ही आनी है। और सीधा सीधा आंसर 15:25 कितना है, 3:5। मतलब दोनों टाइप के चावल को इसको और इसको 3:5 के रेशियो में मिक्स करना चाहिए। अगर पहले टाइप के चावल का 3 किलो ले लूं, इनका अगर मैं 3 किलो ले लूं और इनका 5 किलो ले लूं, मतलब 3:5 के रेशियो मिक्स कर लूं, तो ये रेशियो जो है जो मिक्सचर का प्राइस 75 आएगा। अच्छा से क्लियर है? ठीक है, चलो। तो ये एक्चुअली एलिगेशन का जो उत्पन्न हुआ है वो यहां से हुआ है। अब एलिगेशन यूज कैसे करते हैं, कैसे सवालों में लगाएंगे और कैसे इसका शॉर्ट में यूज करेंगे वो कल की क्लास में बताएंगे। ठीक, चलो बाय। आप बोलेंगे कि सिंस AB प्लस BC बराबर नॉट इक्वल कितना AC, बोलिए क्यों? क्योंकि AB अपना कितना है, कहेंगे √5 आया हुआ है ना? अरे नहीं बराबर है, यहाँ बताओ भाई क्या इसमें ये जोड़ोगे तो कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे कि सिंस AB प्लस BC नॉट इक्वल टू क्या AC है, हम कहेंगे लास्ट में भाई देयरफॉर A मतलब पॉइंट्स A, B and C are non-collinear। यह काम चल रहा है, इसको डिटरमाइन करना। हाँ पता करना था है कि नहीं है, तो समझे ऐसे लगाना है। ये वाला देखो मैंने कहा था कि अगर हमें पॉइंट्स को निकालना होता है कोलिनियर तो हम पहले इनकी निकालते हैं दूरी, इनकी दूरी निकालते हैं, इनको जोड़ेंगे और फिर इसकी निकालेंगे। तीनों मतलब इनका योग अगर तीसरे के बराबर आता है तो कहते हैं कि लीनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले मैंने इन दोनों निकाला ए बी की दूरी, तो फार्मूला ये होता है 3 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 9 का 1 का स्क्वायर, तो घटाओगे माइनस 2 आ जाएगा स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, इसका होता है 1 होता है, जोड़ेंगे ना का 5 आ जाएगा। फिर निकालना था बी और सी की बीच की दूरी, तो फिर वही माइनस देखो -11 और माइनस कितना 3 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस कितना 2 का स्क्वायर जाएगा, 11 3 14 का बाद 196 और -4 का कितना 16 होता है। जोड़ेंगे आपका जाएगा 212 है और 212 में लिखूंगा कितना 100 से बड़ा 2 लिखूंगा और फिर 100 में से 3 लिखूंगा कितना 2 लिखूंगा, तो ये 2 का बन जाएगा 12 का बाहर हो जाएगा और 3 पर जाएगा अंदर, ये हो जाएगा। तो ए बी और बी सी मान आ गया है। फिर निकालेंगे ए सी का मान, तो माइनस में क्या है और माइनस में 5 का स्क्वायर और माइनस 2 और माइनस में 1 का स्क्वायर जाएगा। नहीं हाँ आ गया करो ये निकल तो जाएगा भैया, यहाँ पे -2 एक माइनस में 11 और माइनस में कितना आ रहा है 5 स्क्वायर -2 और माइनस में 1 का होता है, ये कोई बात अभी नहीं आएगा है ना। तो यहाँ पे आने वाला आपका माइनस में कितना आने वाला है 9 आ जाएगा, जो जगह कितना आता है 9 6 मिलेगा कि 5 1 का 5 से कितना 6 और कितना का 2 से 5 भैया तो 5 से घटेगा सीधे, 5 से काटे कितना आएगा 5 5 को 20 बोली भाई 5 को 20 है 5 देगा ना नहीं 6 देगा, 5 आ जाएगा 5 में कितना 25 और ये देगा 5 में कितना 15 जाएगा। ठीक, इसको लिखने वाला कितना 3 में 5 कोई मतलब नहीं है, इसका फैक्टर ही बनेगा। तो आपका कितना सीट आएगा तब भी नहीं बराबर है, बताओ ना। ये √5 का ये कितना का रूट में कहाँ है अगर यहाँ पर सर होगा कितना कहाँ पे यहाँ पर 100 to 65 वहाँ पर
अंडर 196 अरे अंडर 200 पे आप वापस छोड़ सकते हैं यहाँ पे छोड़ोगे नहीं तो नहीं छोड़ोगे, इसका आगे फैट हो रहा था, अगर छोड़ दोगे तो बाद में हो सकता है इसका मान निकल जाए, मान निकलेगा जोड़ोगे तो बराबर आ जाएगा। पहले हम इसको लास्ट तक पहुँचाएंगे। यहाँ देखो फैट बन रहा था तो मैंने आगे कर दिया यहाँ पे रूट में लिख के, और यहाँ देख के नहीं बन रहा था तो छोड़ दिया है, क्योंकि पर अगर वहाँ पे भी रूट 5 रहता तो कहाँ पे यहाँ पे अगर देखो यहाँ रूट 5 रहता तो पहले हम दोनों जोड़ते तो रूट 5 और यहाँ केवल एक रूट 5 है तो कितना आता आपका 3 रूट 5 हो जाता, समझ रहे हो ना? 3 रूट 5 और इसका करोगे तब भी देखो बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तब भी क्या था आपको बराबर नहीं आएगा, बाकी बराबर आ जाएगा क्वेश्चन। समझिए, इसको ऐसे लगाइए। इसको देखो जरा मैं करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पेज कटे गए ये से ये 26 सही है। तो हम कहेंगे कि ए बी प्लस जी सी नॉट मतलब नॉट इक्वल कितना ऐसी है, अतः आपके पॉइंट कैसे होंगे नॉन कोलन हो जाएंगे। आपका आंसर देखिए भाई यहाँ से है वहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, लगाइए तो हो जाएगा। हमें भाई ये लास्ट तक पहुँचाना ही होगा, है ना, नहीं तो 9 दिया है, हाँ 9 होगा क्योंकि आपका बराबर नहीं आ रहा है, अगर बराबर आता तो करके आपका कोलिनियर होगा। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना ही पड़ेगा।